सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मैली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल मैली चैनल। दोस्तों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ, मेरा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। जैसे मैं आपको बताया था कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज ये कोर ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आपको इसके बारे में, इस टर्म्स के बारे में बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला टर्म। हाँ स्टूडेंट, मैं आपको एक क्या क्वेश्चन दिया था प्रीवियस वीडियो में। आपका होमवर्क था कि प्रीपेड एक्सपेंस and the outstanding expense accrued income, इसी तरह अनअक्रूड था। ठीक है, ये किस टाइप के अकाउंट्स हैं? हालांकि मैं इसे अभी बताना नहीं चाहता था, बिकॉज अभी आपको टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे ये सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमसे पूछे कि सर नहीं आप बताइए, क्योंकि वो बहुत पहले हमसे पढ़ चुके हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट जो आउटसाइडर हैं वो जानते हैं, बट इन्हें डिटेल से नहीं जानते हैं कि कैसे आपको पर्सनल, ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट बताए भी हैं। जिसने पर्सनल अकाउंट बताया है उनका बेटर है, ठीक है, उनका सही है। पर्सनल अकाउंट, ये आपके पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि मैंने मेंशन भी किया था कि पर्सनल अकाउंट है। बस किस टाइप का, किस तरह इन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे, ये कैसे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि वैसा अकाउंट जो पर्सन को रिप्रेजेंट करे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे या किसी फर्म को रिप्रेजेंट करे, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इसे प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, या आपका सेंडी क्रेडिटर्स, सेंडी डेटर्स, ये सब सारे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। बट जिन्हें नहीं समझ में आया वो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे, उन्हें बहुत अच्छे तरह से डीपली बोले तो जब हम नॉलेज लेंगे तो उन्हें बहुत बेटर वे में समझ में आएगा। तो ठीक है, जो हमसे पूछे हैं, जिनको समझ में आता है, जो पढ़ चुके हैं, उन्हें हम बता देना, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि जब हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि जब आप रेंट लेने आते हैं, ठीक है, रेंट पे रूम लेने आते हैं, रेंट पे रूम लेने आते हैं। जब आप रूम लेने कहीं जाएंगे किसी भी सिटी में, अगर एग्जाम वगैरह आपका है तो आप क्या करते हो, रेंट पे रूम लेते हो, या कहीं पढ़ने जाते हो तो रेंट पे रूम लेते हो। तो जैसे आप रूम लेने जाते हैं आपसे एडवांस मांगा जाता है। एडवांस, हमें 1 मंथ का आपको पहले ही एडवांस पैसा देना है। नॉर्मल वे में जब भी आप जाओगे रेंट पे रूम लेने तो ऑनर बोलेगा कि मुझे पहले ही आपको, अभी आप रह नहीं हो, आप अभी वहां पर हो नहीं, बट आपसे अगर आप रहना चाहते हो तो आपसे एडवांस क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा। तो अगर आप ऐसे इस टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हो कि हमें अब इस टाइप सर को कहीं ना कहीं आप तो रिकॉर्ड करोगे ना, बुक कीपिंग मैनुअल, आप अगर मैनुअल करते हो तो कहीं ना कहीं लिखोगे, बिकॉज आपको क्या करना है, अपने पिताजी को या अपने गार्जियंस को, बड़े भाई को, जो भी है, उनको क्या करना है, हिसाब देना है कि हाँ यहाँ खर्च हुआ। क्योंकि आपको एक लिमिट वे में पैसा आता है रहने के लिए, मंथली आता है, तो उनको हिसाब देना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग, बुक कीपिंग करते हैं। तो आप कैसे लिखोगे कि हम क्या किए, मान लीजिए आपने 5000 रेंट दिया, ठीक है, ऑनर को दिया, रूम मालिक को दिया, तो आप लिखोगे कि हमने कैश, आज का डेट डालोगे, इस डेट को, एक स्पेसिफाइड डेट को, हमने कैश 5000 क्या किया, दिया, ठीक है। किसको दिया, तो आप मान लो कि लिखोगे कि रूम मालिक को दी, रूम मालिक को तो 5000 दिए। ऐसे ही लिखोगे कि भाई मेरे यहाँ से कैश गया, इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इनको हम इनको निगेटिव करेंगे और इनको पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है तो हम पॉजिटिव है, मेरे यहाँ से कैश गया, ये आप अपने बुक में लिखोगे।
कि हम रूम मालिक को दिए, मान लीजिए रूम मालिक का नाम है ABC, कुछ भी है, तो अब उनको उनके नाम को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि मेरे यहाँ से पैसा गया, लेकिन ये पैसा रूम मालिक को गया, लेकिन क्या आप रूम में रहे थे, क्या रूम का बेनिफिट आपने लिया, अभी तक ने आपने नहीं लिया, आप अभी क्या किए हो, इसको एडवांस दिए हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे ना कि हमने अभी एडवांस दिया, अभी रहा नहीं है, अभी हमने एडवांस दिया है। तो आपको बताया थे स्टूडेंट कि अकाउंट क्या है, अकाउंट इज द आर्ट, अकाउंट एक आर्ट है। तो इसको अकाउंट बोलता है कि आपको नाम नेम नहीं लिखना है, यानी जिसको अगर आप एडवांस दे रहे हो या जिससे आप एडवांस ले रहे हो उसका नाम नहीं लिखना है। इसको अकाउंट बोलता है कि इसको हम, अगर आप क्या करते हो, ये आपका एक्सपेंस एज लाइक एक्सपेंस हुआ, क्योंकि अभी तक आपका एक्सपेंस है नहीं, क्योंकि आपने बेनिफिट लिया नहीं है, ठीक है। एक्सपेंस अभी आपका हुआ नहीं है क्योंकि आपको बेनिफिट अभी मिला नहीं, आपने बेनिफिट लिया नहीं है। तो अभी आप क्या लिखोगे कि अकाउंट बोलता है कि आप लिखोगे इनको प्रीपेड, क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, यानी उनका नाम नहीं लिखते हुए कहीं ना कहीं प्रीपेड रेंट जो है वो पर्सन को ही, मिस्टर ABC को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये ABC जो मालिक हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अकाउंट बोलता है कि नहीं, उसको ऐसे नहीं, हम उनको ऐसे लिखते हैं, यानी प्रीपेड रेंट लिखेंगे, प्रीपेड रेंट जो आपका एसेट्स है, एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अभी आप इनका बेनिफिट फ्यूचर में लोगे। तो एसेट्स क्या बोलता है कि वैसी संपत्ति, वैसा प्रॉपर्टी जिसका हम बेनिफिट फ्यूचर में लेते हैं उसको एसेट्स बोलते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि हमने, एक्सपेंस क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमें मिल गया है, लेकिन अभी आपको रूम का बेनिफिट मिला नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि मेरा ये क्या है, प्रीपेड रेंट, यानी हमने पहले ही पेड कर दिया है। तो इस टाइप का प्रीपेड क्या हुआ, आपका पर्सनल अकाउंट हुआ। क्यों, क्योंकि ये पर्सन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस्टर ABC को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके रूम मालिक है। तो अकाउंट बोलता है कि हमें उन्हें उनके नाम को ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते, क्योंकि ठीक है, अभी आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर सिखाए हैं, लेकिन अब अगर बिजनेस में आओगे तो यहाँ पर प्रीपेड, मान लीजिए किसी को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, आपके यहाँ बहुत सारे वर्कर हैं, तो किसको नाम लिखोगे, अगर सबको मान लीजिए कि आप अगर 5 या 7 हैं वहाँ पे वर्कर, उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कितने का नाम लिखेंगे। तो अकाउंट बोलता है कि आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको एक अकाउंट में डालेंगे, किसमें, प्रीपेड रेंट अकाउंट में डालेंगे। वैसे सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किस में रहेगा, प्रीपेड, यानी प्रीपेड अकाउंट आप खोलोगे तो उसमें जितने वर्कर को आप एडवांस दिए हो सारे का रिकॉर्ड वहां पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आउटस्टैंडिंग कैसे है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने 1 मंथ यहाँ पर स्पेंड किया, आप 1 मंथ ले रहे हैं, तो आप रहते रहते मान लीजिए दूसरे मंथ भी आपने रह लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर 5000 दिया, तो रहते रहते आपके साथ और रूम मालिक के साथ, ऑनर के साथ अच्छा बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो आपको 3rd मंथ का जब वो पैसा मांगने आया, ठीक है, रूम ऑनर जो है आपसे पैसा मांगने आया, तो आप बोलोगे कि अभी सर मेरे पास, अभी अंकल मेरे पास पैसा नहीं है। आपने क्या किया, 3rd मंथ का बेनिफिट लिया, आपने 5000 का बेनिफिट लिया, इट मीन्स आपका एक्सपेंस तो हो गया। आप क्या करोगे, यहाँ पर भी अपने बुक कीपिंग लिखोगे कि मैंने कैश दिया, ठीक है, यहाँ पर 5000, यहाँ पर लिखोगे रूम रेंट दिया, ठीक है, रूम रेंट 5000, यहाँ पर भी लिखोगे क्योंकि मंथली बाई मंथली हमको क्या करना है, अपने गार्जियन को तो हिसाब ही तो देना है, तो यहाँ पर भी रूम रेंट लिखेंगे 5000, ठीक है। बट यहाँ पर आपने बेनिफिट लिया, आपने उस मंथ क्या किया, वहां पे रहा, बट आपके पास पैसा नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन के कारण आपके पास पैसा नहीं रहा, तो आप मालिक के साथ रहते रहते अच्छा बॉन्ड बन जाता है, तो बोलोगे कि सर मेरे पास अभी भैया ने पैसा नहीं दिया है, पापा मेरे पैसा नहीं दिए हैं। सो आपको अगले मंथ जब पापा की सैलरी मिलेगी, अभी होल्ड करके रखा है ऑनर,
पापा का जो भी कंपनी है, इसलिए जब आपको मिलेगा तो मैं 2 मंथ का आपको दे दूंगा एक साथ, ठीक है। तो आपने बट आपको तो रिकॉर्ड तो रखना है, क्योंकि उस टाइम तो आपने स्पेंड किया, आपने एक्सपेंस लिया, आपने बेनिफिट लिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि आपके पास तो पैसा गया नहीं, आपके यहाँ से पैसा गया नहीं, तो आपके पास रेंट जो है एक्सपेंस तो हुआ। रेंट अकाउंट में तो लिखोगे कि हमने 5000 क्या किया, इसका पैसा है, बट ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है, मतलब आपका खर्चा हुआ क्योंकि आपने बेनिफिट लिया, ठीक है। तो ये आपको क्या करेंगे, आप तो प्लस करोगे कि हमने रूम रेंट 5000 का एक्सपेंस किया रहा, बट क्या कैश गया, क्या लिखोगे यहाँ पे कि हमने कैश दिया, कैश दिया ना जी ना, आपने कैश नहीं दिया। तो अकाउंट बोलता है कि जब आप किसी चीज का बेनिफिट लेते हो और कैश नहीं देते हो तो उसको हम अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट मीन्स रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी 5000, और आउटस्टैंडिंग रेंट किसका है, आपकी एबीसी, जो ऑनर नेम है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि भाई 5000 हमें आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने बेनिफिट लिया है, उसका पैसा दिया नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ये क्या किया, उस ऑनर को ही तो रिप्रेजेंट किया, आपके रूम मालिक को ही तो रिप्रेजेंट किया, इसलिए आउटस्टैंडिंग भी आपका पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो आई होप आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका पर्सनल अकाउंट कैसे है, ठीक है। जिन स्टूडेंट को, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये सब क्या है, थोड़ा सा टॉप लेवल का है, आपको नहीं समझ में आया, तो अगर आप फोकस करिए कि हम जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं टर्म, उसमें आएगा, ये सब सारे टर्म आएंगे, फिर से वहाँ पे डीपली और समझ में आएगा। जब आप अच्छे से समझेंगे तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि आपको एक नॉर्मल वे एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, ठीक है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आगे आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। कमेंट करिए। चलिए, तो हम अभी फर्स्ट टर्म है मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी बिजनेस में जो हम लोग लेन देन करते हैं वो क्या होता है, इट मीन्स, इसका मतलब फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, यानी पैसा का लेन देन होता है। एंटर इनटू 2 पार्टीज, यानी 2 पार्टियों के बीच लेन देन को ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ अकाउंट, यानी जो बुक अकाउंट में क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। यानी जब सारांश सी बात है कि हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि व्यापार में जो हम लेन देन करते हैं, तो भाई लेन देन कितने बीच के होगा, 2 पार्टी, मिनिमम तो 2 ही होनी चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो जाएंगे, लेकिन आपको लेन देन करने के लिए 2 व्यक्ति को होना कंपलसरी है, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब फिनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रेंट पेड हुआ, रेंट पेड, ठीक है, सैलरी पेड, ठीक है, परचेज गुड्स, सेल अकाउंट्स, बहुत सारा है। यानी अगर हम बिजनेस को और बिजनेस में कोई भी लेन देन करते हैं, ठीक है, परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए, तो यहाँ पे आपके वो क्या होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो और ट्रांजैक्शन किसका करेंगे हम लोग, गुड्स का ही करेंगे, यानी गुड्स लेंगे, गुड्स देंगे, ठीक है। यानी अगर हम गुड्स, इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस में अगर हम कोई भी बात करेंगे, हमें बिजनेस से रिलेटेड बात करना है, यानी जितने ट्रांजैक्शन का बात करेंगे हम लोग, किससे रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड। इट मीन्स व्हेन अगर हम परचेज कर रहे हैं कोई गुड्स को, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे ऑफ एनी गुड्स, किसी भी गुड्स को परचेज करेंगे, इट मीन्स उसका मतलब है कि हमें उसको रीसेल करने के लिए, यानी हमें सेल करने के पर्पज से ही परचेज करेंगे। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसको सेल करने के लिए कर रहे हैं, अगर सेल कर रहे हैं तो पुनः क्या करेंगे, रीपरचेज करने के लिए हम करेंगे, ठीक है। बिजनेस का मतलब यही हुआ कि जिस गुड्स को हमने परचेज किया उसको सेल करने के लिए, जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको फिर से क्या करेंगे, परचेज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या हुआ, गुड्स आर द फिजिकल टर्म्स ऑफ
ट्रेड। एंड व्यवसाय का ये क्या होता है, फिजिकल टर्म्स होता है, यानी हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, गुड्स होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मार्कर का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हम मार्कर का बिजनेस कर रहे हैं, मेरा एक मार्कर का बिजनेस है, यानी इट मीन्स हम मार्कर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और मार्कर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मेरा क्या होगा, गुड्स मेरा क्या होगा, मार्कर। मेरे लिए मार्कर क्या है, गुड्स है, मार्कर नहीं है, मेरे लिए गुड्स है। दूसरों के लिए, आउटसाइडर के लिए ये मार्कर है। अगर मान लीजिए मेरा फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा, गुड्स होगा, फर्नीचर मेरे लिए गुड्स होगा। आउटसाइडर के लिए ये क्या है, ओनली फर्नीचर है, बट मेरे लिए ये गुड्स है, ठीक है। अगर किसी का बुक का है, किसी का मान लीजिए इलेक्ट्रिक का दुकान है, तो उसके लिए फैन जो होगा गुड्स होगा, ओनली फॉर गुड्स होगा, ठीक है। उसके लिए फैन हो, बल्ब हो, ये वायर हो या कुछ भी, उसके लिए वो गुड्स है। औरों के लिए वो क्या है, पर्टिकुलर थिंग्स है, यानी कोई खास थिंग्स है, फैन है, कोई इलेक्ट्रिक वायर हो गया, बल्ब हो गया और हीटर हो गया, ये सब उसके लिए पर्टिकुलर है, बट आपके लिए वो टोटल जो है गुड्स है, ठीक है। तो गुड्स क्या होता है, तो गुड्स आर द फिजिकल टर्म ऑफ ट्रेड। चलिए हम लोग जानते हैं, एक गुड्स के बात कर रहे हैं तो इसका ही एक क्या है टर्म है, स्टॉक। स्टॉक, इसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। इसका दूसरा नाम इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब सूची, आपका सामान का सूची, ठीक है, इन्वेंट्री। इसीलिए बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी आपका स्टॉक जो भी गुड्स का है उसका हम लोग मैनेजमेंट करते हैं कि आपने कितना लाया, कितना रखा हुआ है। तो स्टॉक क्या होता है, तो मान लीजिए आपको अगर किसी भी बिजनेसमैन का अगर स्टॉक जानना है तो आप जिस समय उसके शॉप पे जाते हैं, उसके दुकान पे जाते हैं और उसके दुकान के अंदर जितने भी सामान देखते हैं उस समय का, उस दुकानदार का वो क्या है, स्टॉक है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दो कंपनी है, ठीक है, ए और बी, दो कंपनी है, ये दोनों मार्कर की ही क्या करते हैं, सेल करते हैं, दोनों मार्कर का ही बिजनेस करते हैं। ये भी मार्कर सेल करता है, ठीक है, और ये भी क्या करता है, मार्कर सेल करता है, मार्कर सेल करता है, ठीक है। दो कंपनी है, मान ली सपोज दैट कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनी है, दोनों क्या करते हैं, दोनों का बिजनेस है मार्कर सेल करना। बट एक कंपनी क्या करती है, मार्कर परचेस करती है, ठीक है, मार्कर परचेस करती है और मार्कर ही सेल करती है। मार्कर परचेस किए, होलसेल में परचेस किए और मार्कर को ही क्या किए, सेल किए। और दूसरी कंपनी क्या करती है, ये मार्कर परचेज नहीं करती है, ये मार्कर क्या करती है, मार्कर बनाती है, मार्कर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। यानी तो ये जब मार्कर मैन्युफैक्चर करेगा तो क्या करेगा, ये पार्ट ऑफ मार्कर परचेज करेगा, यानी जैसे कि पार्ट ऑफ मार्कर, जैसे कि बॉडी हुआ, बॉडी पार्ट हुआ, इंक हो गया, ठीक है, कैप वगैरह हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दूसरी कंपनी जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, मार्कर क्या मैन्युफैक्चरिंग, मार्कर बनाती है। तो जो कंपनी मार्कर बनाती है वो क्या करेंगी, पार्ट ऑफ मार्कर यानी मार्कर का पार्ट परचेज करेंगी और उससे क्या करेंगी, अपना मार्कर का प्रोडक्शन यानी उससे प्रोडक्शन करेंगी, देन आफ्टर मार्कर सेल करेगी। और कंपनी बी क्या, जो मार्कर परचेज करती है और मार्कर ही बेचती है, उसके लिए यहाँ पर दोनों के लिए समझिएगा ध्यान से कि इसके लिए अगर स्टॉक पूछा जाएगा कि इसके लिए स्टॉक क्या है, तो इसके लिए स्टॉक मार्कर होगा, ठीक है। बट कंपनी बी के लिए स्टॉक क्या होगा, कंपनी बी के लिए स्टॉक पार्ट ऑफ मार्कर होगा, ठीक है। दोनों मार्कर का ही सेल करते हैं, दोनों सेम बिजनेस है, ये भी मार्कर ही बेचता है और ये भी मार्कर ही बेचता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर कंपनी है तो उसके लिए स्टॉक क्या हो जाएगा, जो गुड्स बनाती है, जिससे रिलेटेड गुड्स बनाती है, उसका क्या होगा, पार्ट, उसका स्टॉक हो जाएगा। मान लीजिए साइकिल बनाती है तो पैडल हो गया, रिंग हो गया, हैंडल हो गया, ठीक है, जो भी सीट वगैरह, सीट कवर, जितने भी प्रोडक्ट हैं रिलेटेड टू गुड्स वो हो जाएंगे उसके स्टॉक। और यहाँ पर अगर वो होलसेल में अगर सेम गुड्स लेता है और सेम गुड्स का क्या करता है, सेल करता है, उसके लिए वो गुड्स ही क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा।
जनरली सारी कंपनियां जो होती हैं वो अपना 2 टाइम्स क्या करती है, स्टॉक कैलकुलेट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग ऑफ ईयर यानी साल के स्टार्टिंग में, और एंड ऑफ ईयर यानी साल के लास्ट में। जैसे आपका फाइनेंस ईयर होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 1 अप्रैल और 30 मार्च यानी 1 अप्रैल को जो क्या करेगा, स्टॉक कैलकुलेट करेगा, उसे हम लोग को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, एंड 31 मार्च को जो स्टॉक कैलकुलेट होगा उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो इस टाइप से स्टॉक आपका 2 टाइप्स के हो गया। दो टाइप्स का स्टॉक हो गए। स्टॉक कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एंड दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, यानी किसी भी एंटरप्राइज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हेल्ड करके रखा जाता है, हेल्ड गुड्स, ठीक है, हेल्ड गुड्स का बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी साल के स्टार्टिंग डेट में, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, यानी एंड ऑफ ईयर यानी साल के लास्ट डेट में, यानी जो साल के लास्ट टाइम्स में कैलकुलेट होगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक, और साल के जो स्टार्टिंग डेज में कैलकुलेट होता है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये 2 टाइप्स का होता है। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक आगे चल के फिर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। अभी देख लेते हैं परचेज कंसेप्ट, फुली परचेज कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट क्या होता है, तो the goods which we purchase from our standing creditor या by cash are called purchase account. It means any the goods any वैसे goods which we purchase जो हम लोग परचेज करते हैं किससे, standing creditor से। एक वर्ड आपको standing creditor मिला है, ठीक है, नया वर्ड मिल रहा है, उसको भी क्लियर करते हैं, या कैश से, जिसको हम लोग परचेज अकाउंट्स बोलते हैं। इट मीन्स आप परचेज अकाउंट में जब आप परचेज अकाउंट बनाते हो तो परचेज अकाउंट करने का मतलब मैं बताया था कि इसमें परचेज से रिलेटेड सारी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन जो होंगे रिकॉर्ड होंगे। तो परचेज अकाउंट में हम लोग किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो हम गुड्स को परचेज करते हैं सेंडिंग क्रेडिटर से या कैश से, ठीक है। सेंडिंग क्रेडिटर क्या होता है, तो सेंडिंग क्रेडिटर इज अ पर्सन या एंटरप्राइजेज, क्रेडिटर कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टू होम ऑन एन एंटरप्राइजेज owe अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज गुड्स या सर्विस, ठीक है, टेकन सर्विस टेकन, यानी क्रेडिटर वो पर्सन उस व्यक्ति को कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिससे हम ऑन अ क्रेडिट गुड्स को क्या करते हैं, परचेज किए हुए हैं। यानी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन या किसी फर्म से उधार सामान खरीदते हैं, उधार प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो हमें उधार माल दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंडिंग क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। यानी जब हम परचेज करते हैं, अगर बाय कैश करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट अगर हम ऑन अ क्रेडिट करते हैं, इट मीन्स अगर हम उधार माल खरीदते हैं तो जिस बंदे से हम उधार माल खरीदते हैं उस बंदे को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंडिंग क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक परचेज रिटर्न्स अकाउंट्स क्या होता है, परचेज कर, मान लीजिए कि हमारा क्या है, पेन का बिजनेस है, ठीक है, हमारे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा पीपीएम एक बिजनेस कंपनी है, पेन पर्स मिलियन। मान लीजिए हमारा क्या है, पेन का बिजनेस है, तो हम क्या करेंगे, पेन परचेज करेंगे देन सेल करेंगे, ठीक है, हम पेन परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो पेन परचेज, मान लीजिए सपोज डेट हमने पेन लाया 500 पीसेस पेन हमने परचेज किया, बट ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, इस पेन में मान लीजिए 15 पीसेस पेन में खराबी आ गया,
कोई भी डिफेक्ट हो गया, उसके वजह से हम क्या किए, ये 50 पेन हमने रिटर्न किया। हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। मान लीजिए जिससे हम लोग खरीदे थे, सीओ कुछ करके कंपनी है, उससे हम लोग 500 पीस पेन खरीदे थे, बट किसी भी रीजन के कारण 50 पेन उसमें से खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस 50 पेन को रिटर्न करेंगे। तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम लोग कहाँ रखेंगे, परचेज रिटर्न्स अकाउंट। आपको जितना टर्म्स पढ़ा रहे हैं ना, ये एक इसमें हम लोग जितने इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके रिकॉर्ड्स को रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि किस टाइप के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम इस अकाउंट्स में स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज रिटर्न में किस टाइप का, व्हेन आई विल परचेज सम गुड्स, ठीक है, ड्यू टू एनी इफेक्ट्स, किसी भी इफेक्ट्स के कारण अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए एक टर्म्स और है, बिल पेबल। बिल पेबल क्या होता है, तो इट मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द फर्म टू पे फिक्स अमाउंट ऑन स्पेसिफाइड डेट। एक स्पेसिफाइड डेट पे, क्योंकि हम जब क्या करते हैं, किसी से उधार माल खरीदेंगे तो उसे तो बिलीव नहीं है हम पे कि आप अगर दोगे नहीं दोगे। मान लिए बाद में आप नकार गए कि नहीं मैं तो नहीं लिया था, तो फिर क्या करेगा बंदा, तो उसके वजह से क्या करता है, एक एग्रीमेंट सिग्नेचर कराता है, एग्रीमेंट कराता है कि आपको भाई इस डेट पर आप बोले हैं कि 1 मंथ में इस डेट पे हमें पैसा दे देना है। उस बिल को हम बोलते हैं बिल पेबल। एंड जिस बिल के थ्रू, जिस बिल के अगेंस्ट हमें क्या करना है, जिस एग्रीमेंट के अगेंस्ट हमें बिल पे करना है, पेमेंट करना है, उस पेपर को हम बोलते हैं बिल पेबल। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। डायग्राम, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। गुड्स क्या करेंगे जी, हम लोग परचेज करते हैं। चलिए अभी हम परचेज के कंसेप्ट को फुली समझ रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे तो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। गुड्स अगर हमारी कंपनी है, अगर आपके पास एक कंपनी है, तो आप क्या करोगे, गुड्स को परचेज करोगे या तो सेल करोगे, 2 टाइप से। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेज कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप क्या करेंगे, विद कैश, ठीक है, या आप ऑन क्रेडिट, या आप क्या करोगे, ऑन क्रेडिट, यानी आप उधार खरीदोगे, या तो पैसा से खरीदोगे या तो उधार खरीदोगे। ठीक है, मान लीजिए पैसा से खरीदे तो कोई बात नहीं, पैसा से आप खरीदोगे तो आपका कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब खत्म, आप पैसा दिए, माल लिए, खत्म बात। बट अगर आप उधार सामान लेते हो तब आती है प्रॉब्लम, क्योंकि भाई अब आप उधार ले रहे हो तो आपको अब टर्म कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कि आपको जानते हैं कि आप ठीक हैं, पहचान में है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अगर कभी नकर गए, कभी मना कर दिए कि नहीं मैं नहीं लिया था, तो उसका मेरे पास भी प्रूफ होनी चाहिए। तो जब आप परचेज ऑन अ क्रेडिट से करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा एक कंपनी जो पीपीएम है, हाँ अभी तो पढ़ा रहे हैं, नहीं हम अपना पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम, अगर मेरा कंपनी है पीपीएम, अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक कंपनी है सीओ, ठीक है, सीओ नाम का एक कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, वहां से क्या करते हैं कि हम पेन परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेन परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, हम उधार परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इससे उधार परचेज कर रहे हैं तो जो हमें उधार माल दे रहा है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं सैंड्री क्रेडिटर्स। उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे डायग्राम के
थ्रू देखिए कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। परचेज दो तरह से कर सकते हैं, कैश से कर सकते हैं, क्रेडिट से कर सकते हैं। जब हम क्रेडिट से करेंगे परचेज, तो जिस व्यक्ति से हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ऑन अ क्रेडिट, उस व्यक्ति को हम क्रेडिटर बोलते हैं। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमको पहचान रहा है तो हमें गुड्स दे दिया, ये हमें पहचान रहा है तो हमें गुड्स दे दिया। लेकिन कंडीशन एक और उठता है कि अगर हमको ये नहीं पहचान रहा है तो फिर क्या करेगा, तो फिर उस टाइम अब क्या करेगा, एक बिल मेरे को एक पेपर एग्रीमेंट कराएगा, यानी कुछ लिखाएगा कि चलिए भाई आप एक डेट दीजिए, उस डेट को आपको पैसा चुकता कर देना है। हम ही बोलेंगे चलिए भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अच्छा इंसान हूँ, सच्चा इंसान हूँ, बट हम चलिए ठीक है मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। तो इस बिल के थ्रू मुझे क्या करना है भाई, इस बिल के थ्रू मुझे पैसा पे करना है, यानी इस बिल के थ्रू, जिस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा क्या करना है, पे करना है, उस बिल को हम बोलते हैं बिल पेबल। ये बिल है और इस बिल के अगेंस्ट में मुझे क्या करना है, पैसा देना है, तो इस बिल को क्या बोलेंगे, बिल पेबल। यानी दो तरह से हो जाएगा क्रेडिटर परचेज। जब हम ऑन अ क्रेडिट परचेज करते हैं तो जिस व्यक्ति के थ्रू हम उधार सामान लेते हैं उस व्यक्ति को क्रेडिटर्स बोलते हैं। अगर उस व्यक्ति को अगर हम नहीं जानते होंगे तो क्रेडिटर दे देगा सामान, लेकिन नहीं जानते हैं तो वो एक बिल क्या करेगा, मुझसे एग्रीमेंट कराएगा, उस बिल के थ्रू मुझे, जिस बिल के थ्रू मुझे पैसा पे करना है, उस बिल को क्या बोलते हैं, बिल पेबल। बिल पेबल। और यहां पे एक टर्म और क्रिएट होके आता है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल क्या होता है, तो ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, प्लस बिल पेबल। बिल पेबल को हम लोग बीपी के नाम से भी जानते हैं, बीपी, बिल पेबल। ठीक है, यानी ट्रेड पेबल क्या होता है, तो क्रेडिटर्स जो हमसे, जिसको हम जिससे हम उधार सामान खरीदे हैं, मान लीजिए हम व्यक्ति हमको जानता है तो बिल पेबल नहीं, बिल एग्रीमेंट नहीं कराएगा, दे देगा। लेकिन जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं वो हमें तो उधार सामान नहीं देगा, तो क्या करेगा, वो एक टर्म में कंडीशन रखेगा कि आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हम एक क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे कि आपको इस डेट को हम पैसा दे देंगे। तो उस दोनों को लेकर मानी क्रेडिटर्स प्लस में बिल पेबल, यानी जिससे हम सिग्नेचर किए भी हैं, जिसको नहीं किए हैं, वो दोनों को लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल।